होश में जिए, आप अमर नहीं है। नमस्ते मित्रों, मैं विपिन कुमार शिवहरे आज इसी विषय पर बात करने आया हूं। आपने वो चंद लाइनें जरूर सुनी होंगी। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। साथियों, हम जब किसी से वार्तालाप करते हैं तो कहीं बिना सोचे समझे कुछ भी तो नहीं मुंह उठा के बोल देते। सावधान करने आया हूं। एक लाइन और सुनाता हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये मेरी लाइनें नहीं है, किसी संत ने लिखी हैं। यहाँ पर ये लाइनें बताने का उद्देश्य यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं, अपनी मृत्यु को भूलकर जीना चाहिए या उसको याद रख के जीना चाहिए। सभी बातें विषय से ही संबंधित है, विषय से अलग कोई भी लाइनें नहीं है। तो साथियों, मैं यहाँ पर ये बताने आया हूं कि हम जब भी सो करके उठें तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं उसके बाद ये लाइनें जरूर मन ही मन दोहरा लिया करें। सावधान, मुझे एक दिन मरना है। सावधान, मुझे एक दिन मरना है। सावधान, मुझे एक दिन मरना है। और उसके बाद उस परमपिता परमात्मा को जिसने मुझे जन्म दिया है, अपने कर्मों का हिसाब किताब प्रस्तुत भी करना है। अगर आप इस तरह से याद रख के जियोगे, होश में जियोगे, बेहोशी में नहीं, तो आप इस जीवन को भी सफल कर लोगे और जीवन की यात्रा के बाद जो वास्तविक मंजिल मतलब परमात्मा मिलने वाला है, उसमें मोक्ष रूप में उसी परमात्मा में विलीन होकर के हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा तत्व को प्राप्त करके परमात्मा में ही हो जाओगे। मृत्यु को क्यों नहीं भूलना है? इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि ये परम सत्य है और ये सत्य अकाट्य है। इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है एक दिन मरना ही मरना है। और हम देखते हैं कि कोई राजा है, कोई रंक है, कोई सुखी है और कोई दुखी है। सब अपने अपने कर्मों के परिणामों के कारण ही हैं। जिस भी अवस्था में लोग हैं सभी अपने अपने कर्मों के परिणामों के कारण हैं। कौन व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है और कौन होश में जी रहा है? वही व्यक्ति होश में है जो कर्म करने से पहले विचार कर लेता है और चिंता कर लेता है आने वाले उस कर्म के परिणाम की। किस कर्म के परिणाम की चिंता करनी है और किस कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी है, ये आगे बताने वाला हूं। चिंता हमें हर कर्म के परिणाम की करनी है क्योंकि हर कर्म एक ना एक परिणाम लेकर के आता है। अगर आपने बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म मिलना ही मिलना है, समय कितना भी लग जाए। और अगर आपने अच्छा कर्म किया तो उसका भी अच्छा परिणाम मिलना ही मिलना है, चाहे समय कितना भी लग जाए। तो साथियों, विषय चल रहा है होश में जिए, हम अमर नहीं है। सबको मरना है एक दिन। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब मरना ही है, यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो फिर किसी के दिल को क्यों दुखाना, किसी के दिल को ठेस क्यों पहुंचाना। सबसे प्यार से मिलजुल कर रहे, सबका भला सोचें, सबके कार्यों में हाथ बटाएं, जितना हो सके सबकी मदद करें और जितना हो सके अच्छा बोलें, मीठा बोलें, कड़वा बिल्कुल भी ना बोलें। क्योंकि अगर कड़वी वाणी अपने मुंह से निकाल दी और किसी को चुभ गई तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उसका बदला आपसे लेने लगे। होता है ना, जितने भी युद्ध हुए हैं हम अतीत में जाकर देखें तो सबसे ज्यादा अगर मूल कारण देखने में आएगा तो वो यही निकलेगा, कड़वी बोली ही उसके मूल में रही। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी की कड़वी बोली दुर्योधन को चुभ गई थी। अंधे का पुत्र अंधा, बस बीच पड़ गया और वही महाभारत के युद्ध का कारण हुआ। युद्ध के परिणाम में कितनी औरतें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, क्या क्या नहीं हुआ हम सब जानते हैं। तो परवाह किस बात की करनी है? कर्म के आने वाले परिणाम की परवाह करनी है। कर्म के फल की परवाह चिंता नहीं करनी, फल तो भगवान देंगे ही देंगे। यहाँ पर अंतर समझ लें, कर्म के परिणाम की चिंता करनी है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी। अंतर है, कहीं एक ही बात मत समझ लेना। तो साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य है हम होश में जिए, हम बेहोशी में ना जिए। कोई भी कर्म करें तो उसका परिणाम पहले सोच लें। कहीं अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया, अच्छा हम दिल किसका दुखाते हैं पता है? हम हमेशा उसी का दिल दुखाते हैं जो हमसे हैसियत में कमजोर हुआ करता है।
हम जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, जब हमारा कोई काम पड़ता है ना, किसी मंत्री से, किसी बड़े पुलिस अधिकारी से या किसी और अधिकारी से, जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हम कैसे सोच समझ के बोलते हैं, कितने होश में रहते हैं। और यही होश हमारा कब कहाँ काफूर हो जाता है जब हम अपने से हैसियत में छोटे व्यक्ति से बात करते हैं। तब हम बिना सोचे समझे मुंह उठा के कुछ भी उससे बोल देते हैं। इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा। भैया ये बात ध्यान रखो कि अगर आज हम किसी अपने से हैसियत में छोटे व्यक्ति का दिल दुखा रहे हैं तो हमेशा थोड़े ही वो हैसियत में हमसे छोटा रहेगा। हो सकता है वो हमसे हैसियत में बड़ा हो जाए और बदला लेने की ठान ले और बदला ले ले। फिर क्या होगा, अगर वो बदला नहीं ले पाएगा तो भी आप निश्चिंत मत रहो। वो बदला नहीं ले पाएगा तो क्या हुआ, उसका इष्ट, उसका जो परमात्मा जिसको वो पूछता होगा वो बदला लेगा। और अगर वो मान लो नास्तिक है, किसी भगवान को पूछता ही नहीं है, तो भी ये मत सोचना कि उसका कोई बदला लेने वाला नहीं होगा। कर्म अपने आप में स्वयं स्वतंत्र है, कर्म अपने आप में स्वयं परमात्मा है। कर्म लौट कर जरूर आता है, अपने परिणाम लेकर के जरूर आता है। कर्म का फल मिलना निश्चित होता ही होता है। इसलिए सोच समझ के बोले, कभी किसी को कष्ट ना दें, कभी किसी को सताए नहीं, क्योंकि आप अमर नहीं हैं, हम सब अमर नहीं हैं, हम सब मरण धर्मा हैं। एक दिन मृत्यु आएगी ही आएगी, और उसके बाद जब बड़ा बॉस मतलब परमात्मा के सामने हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, तब हम क्या करेंगे? तब हमको अपने कर्मों के दंड भोगने ही भोगने पड़ेंगे। वो उसकी दया है कि वो माफ कर दे, लेकिन अगर इस तरह से माफी मिलने लगी तो फिर लोग यही सोच के जिएंगे कि माफी मिल जाएगी, कुछ भी कर लो। इसलिए कर्म का दंड तो भोगना ही भोगना पड़ता है। सावधान करने आया हूँ, कभी किसी का दिल मत दुखाएं, होश में जिए, बेहोशी में ना जिए। जो भी कर्म करें सोच समझ के करें, उसके परिणाम की चिंता करते हुए करें, और कभी भी ये ना सोचें, कभी भी ये ना समझें कि हम जो कर रहे हैं उससे कोई देखने वाला नहीं है। हजार आंखों से परमपिता परमात्मा देखता है और उसके परिणाम, उसके फल जरूर देता है। जय माता दी।